नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा देश और सारी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। इस स्थिति में अगर आपके परिवार में किसी बच्चे को कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो उस विषय में हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ सवाल आए। इस परिस्थिति में हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। तो अगर हाल ही में आपके बच्चे का डायग्नोसिस हुआ है तो आपको सबसे नज़दीकी बाल चिकित्सा विशेषज्ञ को कांटेक्ट करके मालूम करना चाहिए कि सच में इनका डायग्नोसिस कंफर्म्ड है कि नहीं, और अगर है तो किस तरह से इनका आगे इलाज हो सकता है। दूसरी परिस्थिति ये भी पॉसिबल है कि आपके बच्चे का इलाज चल रहा है। इस स्थिति में आपको समझ लेना चाहिए कि आम तौर पे जो मेजॉरिटी ऑफ चाइल्डहुड कैंसर केसेस होते हैं वो क्योरेबल होते हैं, उनका संपूर्ण इलाज संभव होता है। तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि हम किसी तरह से बच्चे का सही रूप में ट्रीटमेंट कंप्लीट कर पाएं। अब इसमें 2-3 स्थितियां हो सकती हैं। एक ये है कि आपके बच्चे का ट्रीटमेंट खत्म हो गया है और आप केवल रूटीन चेकअप के लिए या कुछ जांच करवाने के लिए आप हॉस्पिटल जा रहे थे। ऐसी स्थिति में हम रेकमेंड करते हैं कि आप फोन करके अपनी अपॉइंटमेंट पोस्टपोन करवा लें, और जब ये कोविड-19 की परिस्थिति संभल जाती है तो उस वक्त आप नया अपॉइंटमेंट लेकर के अपना चेकअप कराएं और तब तक घर में ही रहें। अगर आपका इलाज बीच में ही है अभी, तो फिर इसमें सही रहेगा कि आप अपने ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट या ट्रीटिंग पीडियाट्रिक कैंसर स्पेशलिस्ट को फोन पे कांटेक्ट करके और ये समझ लीजिए कि क्या आगे का इलाज घर से हो सकता है। जैसे कि अपने अक्यूट ल्यूकीमिया, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की जो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट होता है उसमें गोलियां ही चलती हैं। तो इस स्थिति में हम रेकमेंड करते हैं कि आप नजदीकी लैब से अपना ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी करवा लें और फोन पर ही अपने डॉक्टर की सलाह ले लें। तो सीबीसी बता के और बच्चे की कंडीशन बता के फोन पे ही आप दवाई की डोज समझ सकते हैं, और जिस तरह से वो बताते हैं आप समय समय पर घर पे इलाज कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि आपका कुछ इंजेक्शन कीमोथेरेपी अनिवार्य है, मतलब उसे हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। फिर उसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि आपके नजदीक कोई और ये कीमोथेरेपी अगर एडमिनिस्टर या दे सकता है सेफली आपके बच्चे को, तो वो आप जानकारी अपने ट्रीटिंग कैंसर स्पेशलिस्ट को दें, तो वो उनसे फोन करके आपकी डिटेल्स वहां भेज सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। तो इससे ये होगा कि आपको ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप अस्पताल के नजदीक ही रहते हैं तो आप फोन करके वो ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ले सकते हैं। तो इन सब चीजों में हम लोग यही चीज ध्यान रख रहे हैं कि आपके बच्चे का जो कैंसर है वो क्यूरेबल है, उसको किस तरह से हम सेफली कंटिन्यू करें ताकि हमारे बच्चे को कोविड-19 महामारी का रिस्क भी ना बढ़े और उसकी बीमारी का इलाज भी सही रूप से हो जाए। तो जो हमारे गाइडलाइंस हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं, WHO दे रहे हैं, सारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, हमें उन सब प्रिकॉशंस का बहुत ध्यान रखना है, निरंतर ध्यान रखना है और पूरे संयम से उनको फॉलो करना है। जैसे कि अगर कोई भी नॉन एसेंशियल चीज है तो घर से ना निकले, हाथ बार बार अच्छी तरह से धोएं, हैंड रब का इस्तेमाल करें 20 सेकंड के लिए। अगर बाहर जाना बहुत जरूरी है तो जरूर से मास्क पहने और घर लौट के सारे कपड़े बदलकर हाथ अच्छे से धोएं। और कुछ भी प्रॉब्लम है अगर बच्चों का कैंसर रिलेटेड, तो आप अपने बाल चिकित्सा विशेषज्ञ को फोन पे जरूर कांटेक्ट करें। तो इन्हीं चंद शब्दों से हम आपको और आपके परिवार को होप करते हैं कि आपका बच्चा सही रहे, स्वस्थ रहे, और अगर आपका बच्चा सही है तो सब कुछ सही है। थैंक यू। नमस्कार।